उनके 10 लाख चेला हैं तो फिर उन्हीं चेला बनो चले भैया। गुरु की महिमा उससे नहीं मतलब है। अगर चेला है 10 लाख तो फिर उन्हीं को गुरु बनाए लो भैया। और यो हटा दो भैया, सब फल हटा दो। नोटे देखे रहे ना नीचे गिर जाए। हाँ जब गिरती है तो धक कर जो बोलते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो कथा में सुन रहे हैं कि भगवान पेड़ के नीचे बैठे, सुदामा ने चने निकाले, अकेले अकेले खाने लगे, भगवान को नहीं दिए। और जब भगवान को दिए नहीं, भगवान ने कट कट का शब्द सुना। बोले दद्दा क्या खा रहे हो? ब्राह्मण बोला भैया कुछ भी तो नहीं। मोहन बोले क्या खाते हो? मोहन बोले क्या खाते हो? ब्राह्मण बोला तो कुछ भी नहीं, थोड़ा हमको भी दे दादा। ब्राह्मण बोला है कुछ भी नहीं। कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया। भगवान ने कहा दद्दा कुछ तो खा रहे हो? सुदामा ने कहा भैया कुछ नहीं। ब्राह्मण बोला क्या रखा है? ब्राह्मण बोला क्या रखा है? रातन को जान सताता है, इसलिए तुम्हें कट जैसा भैया रे सबर सुनाता है। हाँ भैया इसीलिए तुम्हें कटकट वाला शब्द सुनाई पड़ रहा है। सुदामा जी ने देखा, वो भगवान ने बेचारे शांत हो गए। अब सुदामा जी ने चने अकेले खा लिए। अब कुछ लोग यहाँ पर भी शंका करते कहते पंडित जी बताओ सुदामा जी ब्राह्मण होकर के इतना खराब काम कर दिया। भाई का अंश खा लिया। अब भाई का अंश नहीं खाना चाहिए था भैया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान ने श्राप नहीं दिया भैया। सुदामा जी ने क्या जानबूझ करके चने नहीं दिए थे? अरे नहीं नहीं नहीं, सुदामा जी ब्राह्मण हैं और पंडित जी इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठेंगे भैया? ये जो चने थे ना, इन चनों पर, इसको बढ़ाओ भैया थोड़ा सा, इन चनों पर श्राप लिखा है। श्राप किसने श्राप दिया? इसके 2 प्रमाण मिले। एक तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। जिस समय जा रहे थे ना चनों को, वो लकड़ियों को लाने, तभी गुरु मैया अंदर गई भंडार कक्ष में, देखा कुछ भी नहीं रखा, थोड़े से चने रखे। अब चनों को उठा लिया और चली आई। और तब तक आए गए दुर्वासा ऋषि, बोले मैया भोजन करवाओ। गुरु मैया ने सोचा कि हमारे बच्चे 2 जा रहे हैं जंगल में लकड़ियों को लाने, और घर में और अन्न तो है नहीं, या और चने भी नहीं है। तो गुरु मैया ने वो चने छिपा लिए और बोली बेटा दुर्वासा भैया चने वो आश्रम में अन्न नहीं है। दुर्वासा ऋषि बोले कोई बात नहीं भैया,
आगे चले, लेकिन सोचने लगे इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा गुरुकुल है, काफी संख्या में बच्चे पढ़ते हो, इतने बड़े आश्रम में अन्न नहीं है। लगाया ध्यान, और जैसे ध्यान लगाया तो कहा देखा कि मैया ने चने छिपाए थे, श्राप दे दिया, जाओ मैया जो भी उन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। एक तो ये श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने। तो सुदामा जी ने उन चनों को खोला तो एक एक दाने पर दुर्वासा ऋषि का श्राप लिखा हुआ है। तो सुदामा जी सोच रहे भैया अगर भगवान खा लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अकेले खा लिए। एक तो कारण ये। दूसरा कारण, जो चने थे ना वो एक गरीबन बुढ़िया थी, उसने कई खेतों में जाकर के एक एक दाने, दो दो दाने, 4 दाने, 10 दाने जहां मिले जिस खेत में इकट्ठा किए। 100, 200, 250 ग्राम चने एकत्र हो गए दिन भर में। शाम को आई, रात्रि ज्यादा हो गई तो सोचने लगी इन चनों को सुबह खाऊंगी। अब रात में तो सोना ही सोना है, तो क्या किया, अपने सिरहाने रख ली, उस पोटली को बनाया चने की और सिरहाने रख ली। रात्रि में चोर आए, चोरों ने सोचा कि माल जेवर होगा इसके पास में, तो क्या किया, वो पोटली चुरा ली। और थोड़ा आगे बढ़े तो खोल करके देखा, अरे इसमें तो चने हैं, सोचा था सोना चांदी होगा। तो फिर से पोटली बांध दी और जोर से फेंका। बगल में ही गुरु सांदीपन का आश्रम था और वो चने आश्रम के आंगन में गिरे। समझ लेना भैया। और जैसे ही आश्रम के आंगन में गिरे, सवेरा हुआ, गुरु मैया झाड़ू लगा रही थी, कहा देखा पोटली पड़ी है आंगन में। सोचने लगी पति भिक्षा के लिए गए होंगे तो फिर उन्हें किसी ने दी होगी, गिर गई है यहाँ आंगन में। उठा करके भंडार कक्ष में रख दिया। इधर सवेरा हुआ, वो जगी गरीबन बुढ़िया, उसने देखा कि हमारे चने नहीं हैं। चनों को ना पा करके वो विकल हो गई। मेहनत करके एकत्र किए थे और अब वो चने गायब हो गए। तो उसने श्राप दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, या यूं कह लो कि उस गरीबन ने कहा कि मेरे जैसा ही हो जाएगा। अब सुदामा जी ने जैसे उन चनों को खोला तो कहा देख रहे हैं कि एक एक दाने पर उस गरीबन का श्राप लिखा हुआ है। सोचने लगे ये जो कन्हैया है ना, कृष्ण, ये कौन है, ये लक्ष्मी का पति है, विष्णु जी हैं, और इनका काम का है सारे संसार का पालन करना, भरण पोषण करना, सारे संसार का। भाई पालन करता है विष्णु जी, रचयिता है ब्रह्मा जी, और संहार करता भोले बाबा। अब जो दुनिया भर को खिलाता है और यदि वही गरीब हो जाए तो दुनिया का क्या होगा। जैसे एक घर का मुखिया घर को चलाता, यदि घर का मुखिया धनवान है तो घर वाले अमीर, बोले घर का मुखिया यदि गरीब है तो फिर घर वाले गरीब हो गए। सुदामा जी सोच रहे जो सारे विश्व का मुखिया है ना, यदि वही श्रीहीन हो गया तो पूरी दुनिया बेकार हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने भगवान को चने नहीं दिए। अच्छा, कुछ लोग कहते पंडित जी सुदामा जी ने जब पढ़ लिया था कि चने पर श्राप लिखा तो फेंका काहे नहीं, खुद काहे खा लिया। ओफो, अन्न को हम लोग क्या कहते हैं, अन्न देवता, और देवता का कभी अपमान नहीं किया जाता। सदैव याद रखना, हमारे वहां सनातन धर्म में यदि मूर्ति टूट भी जाती है ना, खंडित हो जाती, तो उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ में गंगा मैया में प्रवाहित करते हैं। तो फिर अन्न देवता को सुदामा जी ऐसे कैसे फेंक देते हैं। आजकल कलयुग में बात तो चल रही है द्वापर की ही, लेकिन मैं कलयुग की बात बता रहा हूं। बहुत से लोगों की, बुजुर्गों की आज भी आदत है क्या, अगर एक भी अन्न का दाना खाते समय जमीन में गिर जाता है ना, तो खाने के बाद में उस दाने को उठा करके और उसी पात्र में डाल देते हो। जानते हो क्यों डाल देते, कि ये व्यर्थ न जाने पाए, जानवर की नांद में चला जाएगा, जूठन में। हमने अपने बाबा को देखा, बचपन में देखते थे, एक तो गिराते नहीं थे, अगर कहीं धोखे से एक भी दाना गिर गया ना तो उठा करके डाल देते थे उसी थाली में।
और वो थाली धुल करके जूठन में डाली जाती थी और उसको उठा करके जानवर की नाद में डाल दिया जाता था, यानी अन्न को बर्बाद नहीं किया जाता। तो फिर द्वापर में सुदामा जी उस अन्न को फेंक कैसे सकते? इसलिए सुदामा जी ने विचार किया कि चलो अब मैं ही त्याग करूंगा और सारे संसार का हित करूंगा। यही तो है ब्राह्मणों का काम। ब्राह्मणों का काम यही है, अपना हित हो और साथ में जगत का हित हो। ये नियम है और यही कर्तव्य है और यही करना चाहिए भैया, और यही ब्राह्मणों ने किया है। सुदामा जी ने वही करके कर दिखाया और क्या किया, सारे संसार की रक्षा करी भैया। लेकिन सुदामा को परंपरागत पाप लग गया। बोले कौन सा? गुरु से कपट, मित्र से चोरी। अब चोरी तुम चाहे अच्छे के लिए कर रहे हो और चाहे बुरे के लिए। गुरु से कपट चाहे अच्छे के लिए कर रहे हो और चाहे भैया बुरे के लिए कर रहे हो, लेकिन कपट तो कपट है। या होए निर्धन या होए कोढ़ी। इसीलिए भगवान तो द्वारिका के धीश बने और सुदामा के पास में अपार गरीबी, इधर दे दो। सुदामा के पास में अपार गरीबी आई भैया, अपार गरीबी। जानते हो कितनी गरीबी आई? काठ के कठौता रही और जामे दिख रही है झूरी भूसी। फूस बांध के टटिया बनाईनी, लेकिन छानी तो रहे सगरी हाय छोटी। जानते हो खटिया को कहूं नाम नहीं, धर्मा करो पया। खटिया को कहूं नाम नहीं, धर्मा करो पया। बिना बिछौना रात भरी सोने पाँव पसार। सुदामा के पास में अपार गरीबी आ गई भैया। एक चारपाई नहीं है जिसपे सुदामा जी आराम कर सके, तो सुदामा के घर में पैरा पड़ा है, पैरा प्यार। नारी के बार सिमारी गए, हाय ककई नहती सगरी लट छूटी। सुदामा के वहां उनकी जो पत्नी सुशीला है ना, उनके पास में एक ककई तक नहीं है जिससे बेचारी अपने बालों को संभाल सके। इतनी गरीबी। गरीबी काहे है? क्योंकि सुदामा जी केवल 5 घरों में भीख मांगते। विनीत जी तो अपनी भागवत में लिख रहे 2 घर मांगा 10 घर मांगा, लेकिन नहीं, सुदामा जी कानकुब्ज ब्राह्मण हैं, केवल 5 घरों में ही भीख मांगते। और मान लो 5 घरों में मिला तो खाया और नहीं मिला तो फिर उस दिन उपवास करते हैं, फिर दूसरे दिन मांगने जाते। इतने नियम वाले हैं सुदामा जी। इसीलिए सुदामा को प्रशांत आत्मा कहा जाता है। लेकिन सुदामा की जो पत्नी सुशीला है वो सोच रही है कि भगवान कब हमारी गरीबी दूर हो। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे।
सुशीला रानी अपनी गरीबी को मिटाना चाहती हैं।